नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से यह परीक्षण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यस्मरण और दूसरा प्रत्याभिज्ञान। आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों पर शिक्षक, व्यवस्था, परिस्थिति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निबंधात्मक परीक्षा के दोषों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अधिक बल दिया गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बालक के विषय का ज्ञान, उपलब्धि, सत्य असत्य, निर्णय, बुद्धि का मापन आदि किया जाता है। इस प्रणाली में बालक को कम लिखना पड़ता है या ना के बराबर लिखना पड़ता है। अब तो केवल गोले भरने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में जांच प्रक्रिया में बहुत ही आसानी रहती है। समय की दृष्टि से भी यह प्रक्रिया कम खर्चीली है। इस परीक्षा में वैधता एवं विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें उत्तर बहुत संक्षिप्त होते हैं। इसमें केवल सही गलत उत्तरों की वस्तुनिष्ठता से छात्र की योग्यता निर्धारित की जाती है। इसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन के विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं देखें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं में पहला है पर्याप्त नमूनाकरण का गुण, यानी ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिदर्श स्थापित करता है। हर जगह से पाठ्य सामग्री से प्रश्न उठाए जाते हैं, तभी इनकी संख्या अधिक हो जाती है और इन संख्याओं के द्वारा पूरा पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व हो जाता है, यानी पर्याप्त नमूनाकरण का गुण इसमें पाया जाता है। दूसरा बिंदु है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में विश्वसनीयता होती है। एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। बार बार जांचे जाने पर भी परिणाम हमेशा अपरिवर्तनीय ही रहता है। ये दूसरा गुण है या विशेषता है। तीसरा है प्रश्नों की वैधता। वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण या प्रश्न का निर्माण हुआ है, उस उद्देश्य का अंकन हो जाता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सहायक होता है, अन्य के लिए नहीं। इसीलिए वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है। अगला बिंदु है हमारा प्रशासन व अंकन सरल होता है। प्रशासन व अंकन सरल होता है। क्यों? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रशासन और अंकन में सरलता रहती है तथा इस परीक्षणों में अंकों की समानता पाई जाती है, इसलिए प्रशासन और अंकन सरल होता है। 1 नंबर तो 1 नंबर। ये नहीं कि निबंधात्मक परीक्षा है तो हमने 5 दे दिया, उन्होंने 3 दे दिया, उन्हें किसी ने 2 दे दिया, किसी ने पढ़ के गलत ही कर दिया। ठीक, तो ये नहीं पाया जाता है। ये प्रशासन और अंकन सरल होता है। व्यक्तिनिष्ठता का परीक्षण में नहीं होता, यानी कि इसमें प्रभाव नहीं लिखा है। व्यक्तिनिष्ठता का परीक्षण में प्रभाव नहीं होता है। यानी व्यक्तिनिष्ठ माने हमने देखा कि निबंधात्मक परीक्षा में बहुत सुंदर लिखा है, वाह हमने अधिक नंबर दे दिया। किसी ने क्या किया, अरे सुंदर लिखा है लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं है, उच्च क्वालिटी गुणवत्ता का नहीं है, तो हमने कम दे दिया। इस तरीके से उसमें 10 अंक का है, 5 अंक का है, तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। लेकिन जैसे ये मापन की तरह है बिल्कुल, इसमें आत्मनिष्ठता रहती है। आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मनिष्ठता कहिए चाहे व्यक्तिनिष्ठता कहिए, आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि 1 नंबर का है तो 1 नंबर देगा, चाहे छोटा बालक चेक करे, चाहे वो सुखी होकर चेक करे, चाहे दुख में चेक करे, चाहे किसी परिस्थिति में चेक करे, चाहे जिस प्रकार का वो जांच करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, छोटा बालक भी इसको उत्तर तालिका दे दी जाएगी तो वो भी सही चेक करेगा। इसलिए कहा गया है कि परीक्षण में प्रभाव नहीं पड़ता उस व्यक्ति का, उस परीक्षक का, उस जांचकर्ता का। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण। ठीक, गुण देखें तो अगला इसमें और देखें तो पारस्परिक जांच में उपयोगी है। पिछले बिंदु में हमने देखा
कि ये पारस्परिक जांच में भी उपयोगी है। पारस्परिक जांच क्या होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की पारस्परिक जांच संभव है तथा विद्यार्थी का मूल्यांकन पुनः पुनः करने पर परिणामों में भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा रटने की प्रवृत्ति की समाप्त हो जाती है। वस्तुनिष्ठ है तो पूरे पाठ्यक्रम को कहाँ रट पाएगा बालक, इसलिए पूरे पाठ्यक्रम को जो रट नहीं पाएगा तो रटने की जो प्रवृत्ति है उसकी वो समाप्त हो जाएगी और वह क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा, भावात्मकता लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अनुभव के द्वारा वो सीखेगा। विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार संपूर्ण पाठ्यक्रम बन जाता है। और नहीं तो 4 प्रश्न हैं, 4 टॉपिक से लिए गए हैं, चारों टॉपिक में एक एक प्रश्न उसने पढ़ लिया या 6 तैयार कर लिए, कोई ना कोई 4 आ गए। तो इसमें निबंधात्मक में ऐसा होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की मितव्ययिता, कम समय में, कम खर्च में, कम व्यक्तियों में, ठीक है, ये परीक्षण किया जा सकता है, इसीलिए कहा गया मितव्ययी। मूल्यांकन करने में भी समय की बचत होती है, परीक्षा देने परीक्षार्थी को भी समय की बचत होती है, ठीक, श्रम की बचत होती है, धन की बचत होती है। नेक्स्ट है गुण। गुण में देखें तो वह संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण है कि पूरे पाठ्यक्रम से ही प्रश्न लिए जाते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न, 20 प्रश्न, 100 प्रश्न जो भी बनाए जाएंगे वो पूरे कंटेंट से लेना पड़ेगा, तभी वो तैयार होगा। इसीलिए ये मापन करता है, ये गुण है। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती हैं। अंकन में सुगमता होती है, यानी कि इन परीक्षाओं का अंकन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। एक सीट लिया और पूरा हमने चेक कर लिया, पहला का तीसरा सही है, दूसरे का तीसरा सही, इस तरीके से कम समय में और बिल्कुल सटीक जांच, जो उत्तर है वही, इसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। अगला है, इस प्रणाली का मूल्यांकन शुद्ध होता है, यानी मूल्यांकन में शुद्धता पाई जाती है। अशुद्धता आ ही नहीं सकती, यदि जांचा गया है तो, यदि नहीं जांचा गया तो अलग बात है, तो मूल्यांकन ही नहीं हो पाएगा, लेकिन जांचा गया है तो शुद्ध होगा। यह परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए रोचक होती है, रुचि लगती है, वाह, रोज परीक्षा हो कोई टेंशन नहीं। निर्धारित उद्देश्य पूर्ति में भी सहायक है, जो भी जिस उद्देश्य के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया गया, परीक्षण किया जा रहा है, उसमें वो उद्देश्य की पूर्ति करता है, यही तो वैधता है। यह विश्वसनीय होता है, इस पर सभी विश्वास करते हैं, अरे वाह इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो जो आता होगा जिसको वही कर पाएगा। ये देखिए धारणा बन गई है वस्तुनिष्ठ में। इस परीक्षण में आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मनिष्ठता माने कि हम चाहें तो ये सही कर दें, हम चाहें तो जांचने में ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम इसमें अध्यक्ष बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बहुत कम उल्लेख किया है। और सारे और गुण देखें तो यह परीक्षा, इस प्रणाली को सरलता से व्यवहार में लाया जाता है। इस प्रणाली से परीक्षण की आत्मनिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छात्रों के लिए यह परीक्षा रोचक होती है। यह परीक्षा उद्देश्य पूर्ति में सहायक है, उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसमें सहायता करती है। मूल्यांकन की निष्पक्षता और संक्षिप्त विधि है, पूरा और रटने की जो आदत है वो समाप्त ना के बराबर हो जाती है। अब हम देखेंगे दोष, यानी त्रुटियां जो हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में। पहली त्रुटि है तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल, केवल फैक्ट पकड़ो और बाकी कुछ नहीं, ये हो गया। दूसरा बिंदु है, इसमें भाषा शैली का मापन संभव नहीं है। इसमें राइटिंग नहीं देख सकते, किस शैली में लिख रहा है ये नहीं देख सकते, उसका जो विचार मंथन है और मौलिकता है उसकी जांच नहीं कर सकते। प्रश्नों की रचना है तो कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ये एक त्रुटि है, कमी है। यदि कुशल शिक्षक नहीं है तो पाठ्यक्रम निर्माण नहीं कर पाएगा। और आज देखिए आजकल बहुत विद्वानों के द्वारा रचना की जा रही है, कॉम्पिटिटिव जो प्रश्न पत्र हैं उसमें भी तमाम त्रुटियां आ जाती हैं, एक से अधिक विकल्प सही हो जाते हैं तो समस्या आ जाती है। इसलिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा छात्र के विचारों की व्याख्या संभव नहीं है, यानी मौलिक विचारों को हम नहीं देख सकते, उनके विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते, वो तो बंधे हुए हैं एक सीमा में, लिमिटेशंस हैं। इसमें अनुमान लगाने की संभावना यानी तुक्का मारने की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। जब नहीं आता है, नकारात्मक नहीं है तो भी जो है नकारात्मक है तो भी कम लगाते हैं तुक्का, यानी अनुमान से उत्तर सही कर देते हैं। और नहीं तो यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वह तुक्का विधि, अनुमान विधि का प्रयोग कर लेते हैं।
और देखें तो सांख्यिकीय गणना की भूल का भय बना रहता है कि अरे कहीं गलती हो गई। छात्रों में व्यक्तित्व के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्तित्व उसका कैसा है। इसमें उच्चतर बौद्धिक उपलब्धियों की जांच संभव नहीं है। इस प्रणाली से धोखा देने की संभावना, ठीक है, फ्रॉड हो सकता है। इस प्रणाली में छात्र अनुमान से अधिक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कई बार। धन्यवाद। ये छोटा सा प्रयास है।